कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र कलयुग में कीरेन शुकेन सुखदेव जी द्वारा कहा गया है, और जो हर व्यक्ति के चित्त संताप को हरने वाला है, ऐसा ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र है। सुखदेव जी की कथा के लिए शौनक जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ये श्रीमद् भागवत महापुराण तो सभी से ऊपर है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रो सर्ग दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि और सुरुद्रु अर्थात कल्प वृक्ष, चिंतामणि को हाथ में लेकर या फिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन इनसे मांग कर देखिए कि हमें हमारे प्रभु का साक्षात्कार करा दो, इनका बल विभुज हो जाएगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में वह शक्ति है जो हमें हमारे प्रभु का साक्षात्कार करा सकती है, उनका दर्शन करा सकती है। और कैसे होगा दर्शन? तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री गुरुदेव के चरणों में जाकर प्रेम से उनसे प्रश्न पूछिए। कैसे? गीता जी में कहा, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन धीमता। कैसे जाना है? तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन धीमता अन्विच्छन्त्यो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। दोनों पंक्ति अलग अलग ग्रंथ की, लेकिन साक्षात देखे कैसे होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में जाइए, प्रेम पूर्वक बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, तत्पश्चात उनसे प्रश्न कीजिए, तब हमें जो उत्तर रूप में प्राप्त होगा, फिर हमारा कल्याण संभव है। इस प्रकार जब शौनक जी ने प्रश्न पूछे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन धीमता, नियमों का पालन करते हुए जब शौनक जी ने प्रश्न पूछे, तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं बहुत उत्तम प्रश्न है, किंतु सर्वप्रथम आप जिस ग्रंथ को श्रवण करना चाहते हैं उस ग्रंथ की महिमा को श्रवण कर लीजिए। वह ग्रंथ परम दुर्लभ है, देव दुर्लभ है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय होता है, तब जाकर हमें श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे लभेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। शौनक जी पूछते हैं, रे गुरुदेव, देवता जिनको सभी पदार्थ सुलभ हैं, उनको ये भागवत जी किस प्रकार दुर्लभ हो गई? कृपा कर हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। एक बार की बात है, जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी हरि चर्चा श्रवण करा रहे थे, तभी सभी देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास पहुंचे। और आते क्या किया? तो शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुराः। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुराः। सुखदेव जी के पास जाकर सबसे पहले उनको नमस्कार किया,
गुरुजी प्रणाम। देखिए, नत्वा शुकम नत्वा वयम सर्वे, उसके बाद क्या कहा? स्वकार्य कुशलाः सुराः, अपने कार्यों को करने में जो कुशल है वे सुर, वे देवता। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पहले ही द्योतित कर दिया, ये जो देवता हैं स्वार्थ सिद्धि से आए। और जब प्रणाम किया फिर क्या कहा? कथा सुधाम प्रयच्छसो गृहीत्वैव सुधाम इमाम। इमाम सुधाम, कथा सुधाम प्रयच्छ, ये कथा सुधा जो है आप हमें दें और बदले में ये अमृत, ये सुधा हमसे ले लें। फिर क्या किया? एवं विनिमये जाते सुधारागे प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते सुधारागे प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। इस प्रकार विनिमय करने लगे, हे गुरुदेव ये अमृत हमको आप दे दीजिए, कथामृत आप हमको दे दीजिए। क्योंकि हमने जब देखा कि नरेंद्र अर्थात परीक्षित, नराणाम इंद्र नरेंद्र, जो मनुष्य के राजा हैं ऐसे परीक्षित। अब देखिए वर्तमान के समाज में ये संज्ञा नरेंद्र की ही है, जो नराणाम इंद्र है। भारत के ही ले लो भैया, नहीं तो आमतौर पर हम किसी के नामों का अर्थ नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नाम के विपरीत होते हैं, बिल्कुल उल्टा होते हैं। जैसे नाम तो है धनराम और दक्ष मंदिर पर बैठे हैं। एक का नाम है दीननाथ और महलों में बैठे हैं, तो ये तो नाम के विपरीत हो गया। नाम है धनराम तो भिक्षाटन करने में लगे हैं, और नाम है दीनानाथ, दीन के नाथ है तो वो ऊपर बैठे हैं। ऐसे ही मुकेश, मुकेश से क्या मतलब है? मुंह का नाम ईशः मुकेश। मूक तो जानते हैं किसे कहते हैं? उनका जो देवता, उनका जो ईश्वर, उनमें जो सबसे ज्यादा प्रधान वो मुकेश। और पता चला मुकेश जी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। और एक का नाम है वाघहरि, वाणी का शेर, जो बोलने में, जिनका काम ही बोलना है। पता चला महाराज ने मौन रख रखा है। तो ये होता है अपने नाम से उल्टा चलना। लेकिन यहां देवता अपने नाम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। स्वकार्य कुशला नाम ही है, संज्ञा दे दी, अपने काम को करने में कुशल है भैया, अपना काम निकल जाए वही इन देवताओं का काम है। और तो और हम जो ये हविष आदि पदार्थ देवताओं को देते हैं, हमसे कई योजन दूर खड़े होकर देवता उस हविष पदार्थ को लेते हैं, क्योंकि लिए बिना काम नहीं चलता और पास हमारे आ नहीं सकते। और एक हमारे माधव हैं, हमारे बीच में आते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, हमारे लिए घोड़ा भी बन जाते हैं, हमारे लिए बड़े बड़े संकट भी झेल जाते हैं, फिर भी हमें तार कर ही छोड़ते हैं। इस प्रकार जब स्वार्थी देवताओं ने सुखदेव जी को समझाने का प्रयास किया, तो सुखदेव जी जो है विचार करने लगे। क्या? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्जहासः। देवाञ्जहास,
पहले विचार किया। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, वह बिना विचार किए कुछ नहीं कहेगा, ना कुछ करेगा ना कुछ कहेगा। और जो विद्वान नहीं होगा वो सारे काम बिना विचार ही करेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी ने सोचा, कहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथामृत, कहाँ स्वर्ग का अमृत। वही बात हुई कि कांच को हम मणि के बदले तोल रहे हैं, किसी को अपनी मणि देकर कांच उससे ले रहे हैं। वही बात हो गई। ये कोई अच्छी बात है? पूर्ण रूपे ने घाटा है। हम तो भैया काम भी वही करते हैं जिससे वस्तु भी खरीद ली जाए और टैक्स भी देना न पड़े, काम भी सस्ते में हो जाए। लेकिन क्योंकि उसमें मेरा फायदा दिखता है। यहां मुझे कौन सा फायदा हो रहा है भैया? तो सुखदेव जी उन पे पहले तो हंसते हैं बड़ी जोर से, और हंसने के बाद डांटते हुए कहते हैं, जिज्ञासा हुई कि जो अभी अभी हंसा है वो एकदम नाराज नहीं हो सकता। ये कैसे बात हो गई? अभी तो बड़ी जोर से जहाज हंसे, देवों के ऊपर हंसे, लेकिन फिर क्रोधित भी हो गए। ऐसा कैसे? तो शायद आप भूल गए हैं, अमरनाथ की गुफा में सुखदेव जी बैठे थे। पैदा होते ही शंकर बाबा के दर्शन किए। शंकर बाबा हैं आशुतोष। शनै हृष्टा शनै तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनै। कहा जाता है बच्चा पैदा होने के बाद जिसके दर्शन करता है आधा स्वभाव उसका वैसा ही हो जाता है। तो अच्छी नर्स ढूंढना भैया अगली बार से। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। तो सुखदेव जी भी अपने अंडे रूपी आवरण से बाहर निकले तो दर्शन किए शंकर जी के। वैसा ही स्वभाव हो गया। अभी जहाज और फिर क्रोधित भी हो गए। कहा अभक्तांताश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अरे देवताओं, तुमने मुझे बणिक समझा है, बनिया समझा है, और वही मूर्ख। कहाँ तुम्हारा ये अमृत रूपी कांच और कहाँ मेरी कथामृत रूपी मणि? बणिक कौन? जो ज्यादा ले और कम दे, या दे भी तो क्वालिटी में अंतर है। क्वांटिटी ज्यादा है पर क्वालिटी तो न जाने कहाँ की है। वो बणिक। लेकिन तुमने हमें बढ़िया समझा, होगी मूर्ख बेवकूफ। तुम्हें मणि देकर कांच लेंगे? वाह, फटकार कर देवताओं को वहां से भगा दिया। इसलिए देवता कथामृत पान से वंचित रहे।